आज तक हमने इंग्लैंड की तारीख और अदब का बहुत ही अहम सफर तय किया है। हमने अल्बायन से लेकर ब्रिटेनिया और ब्रिटेनिया से लेकर इंग्लैंड तक की कहानी को जाना। रोमियो के ब्रिटेनिया आने की वजूहात और इनके वापस यहाँ से चले जाने तक की कहानी हमने यहाँ तक सुनी। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर यानी ओल्ड इंग्लिश अदब पर बात की, जिसे हम एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1066 ईस्वी तक जारी रहा। और उस दौर में अदब बहुत सादा तरीके से शुरू हुआ था, यानी अदब का आगाज बहुत ही सादा था, जिसकी सबसे मशहूर मिसाल बियोवुल्फ नज़म है। फिर हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का सबसे अखीर पीरियड, जिसे बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से याद किया जाता है, जो कि 1066 ईस्वी में लड़ी गई थी, उसकी बहुत अच्छे तरीके से तफसील बयान की और एक कहानी के तौर पर आपको समझाया है। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है मिडल इंग्लिश लिटरेचर, जो कि 1066 ईस्वी से, या फिर कहा जाता है 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक रहा है। मिडल इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी पोइट्स आए हैं, जितने भी शायर हैं, जितना भी बड़े बड़े काम इस दौर के अंदर हुए हैं, हम तमाम चीजों को स्टेप बाय स्टेप कवर अप करते जाएंगे। तो बनिए रहिएगा इस वीडियो के अंदर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मिडल इंग्लिश लिटरेचर या फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड। डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट 5 को गौर से तवज्जो से सुनिएगा, समझिएगा। उसकी वजह यह है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मिडल इंग्लिश लिटरेचर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसमें जितने भी मशहूर शायर और जितने भी मशहूर काम हैं उनके, ये तमाम बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज के अंदर भी पूछे जाते हैं और आपके टेस्ट वगैरह में भी आते हैं। तो इसी वजह से इस वीडियो को कहीं से भी स्किप करने की आपको नीड नहीं है। अगर आप स्किप करेंगे तो अपना ही लॉस करेंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिडल इंग्लिश लिटरेचर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे मिडल इंग्लिश क्यों कहा जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कॉलिंग इट मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी जुबान में लिखा गया वो अदब है जो ओल्ड इंग्लिश के बाद और जदीद अंग्रेजी मॉडर्न इंग्लिश से पहले आया था। ये तकरीबन 1100 से 1500 ईस्वी तक का अरसा है जो मिडल इंग्लिश लिटरेचर कहलाता है। ये आया था ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बाद और मॉडर्न इंग्लिश से पहले। मैं आपको बताता हूं कि मिडल इंग्लिश शुरू कैसे हुई थी। देखें, हुआ कुछ ऐसे था कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई, जिसमें नॉर्मन्स ने फतह हासिल की थी और इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले इंग्लैंड में ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर और ओल्ड इंग्लिश जुबान ही बोली जाती थी। अब जब ये नॉर्मन्स फ्रांसीसी जुबान के लोग इंग्लैंड पर काबिज हो गए और इन्होंने अपनी जुबान को यहाँ पर राइज करना शुरू कर दिया, तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के साथ फ्रांसीसी जुबान मिलने लगी और इस मिलाप से बनी हमारे पास मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश बनी फ्रांसीसी जुबान और ओल्ड इंग्लिश जुबान के मिलाप से, तो ये बन गई हमारे पास मिडल इंग्लिश। इस दौर में कहानियां, नज़में और मजहबी बातें ज्यादा से ज्यादा लिखी जाने लगी थी और अदब में आम लोगों की जुबान और रोजमर्रा की जिंदगी की बातें शामिल होने लगी। दौर के सबसे मशहूर लिखारी या राइटर जो है वो जॉफरी चौसर हैं। जॉफरी चौसर इज अ प्रोमिनेंट फिगर इन दिस मिडल इंग्लिश लिटरेचर। जॉफरी चौसर जो है वो बहुत ज्यादा एक प्रोमिनेंट फिगर है हमारे पास। इनका जो सबसे मशहूर काम है वो है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स जो है वो जॉफरी चौसर का सबसे मशहूर काम है और ये बंदा मिडल इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस राइटर है। अब देखिए, मिडल इंग्लिश लिटरेचर अहम क्यों है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्योंकि इस दौर के बाद अंग्रेजी जुबान में बहुत ज्यादा तरक्की और आसानियां पैदा हुई हैं और नई नई कहानियां और शायरी सामने आई। तो ये तो था एक मुख्तसर सा तारुफ मिडल इंग्लिश लिटरेचर का। इंशाअल्लाह इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू कवर जॉफरी चौसर, विलियम लैंगलैंड एंड अदर फेमस पोइट्स एंड राइटर ऑफ दिस पीरियड। नेक्स्ट वीडियो में हम जॉफरी चौसर हो गया, विलियम लैंगलैंड हो गया या फिर
और भी मशहूर बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे शायर और राइटर्स हैं, और इन्होंने क्या क्या काम किए हैं वो तमाम हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पार्ट 6 में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैंने मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को थोड़ा सा टच दे दिया है ताकि आपको समझ में आए कि ये क्यों जरूरी है और ये था क्या।